हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। सो आज हम करने वाले हैं बिल्स पेबल डिसऑनर। ये वो ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करती है। यस, लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करने के लिए करने वाली ट्रांजैक्शंस में से हम एक कर चुके हैं ऑलरेडी, बिल्स पेबल इशू टू क्रेडिटर्स। उस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा था कि जब बिल्स पेबल इशू होते हैं तो तब अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे होती हैं। अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है या फिर टाइप है बिल्स पेबल डिसऑनर। जो पहले पेबल्स इशू किए थे, बिल्स पेबल इशू किए थे, अब वो डिसऑनर हो चुके हैं। डिसऑनर होने का मतलब वो होता है कि जो जो भी हमने पहले काम किया हो उस काम का पूरा ना होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बिल्स पेबल इशू किए हैं, दैट मीन्स हमारी पे करने की ड्यूटी बनती है, और अगर हम वो पे ना करें तब हम कहते हैं बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया। जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में, पहले वीडियोस में हमने देखा था, बिल्स रिसीवेबल जो हैं वो डिसऑनर होते थे। उसमें क्या होता था, हमारा काम होता था रिसीव करना, पेमेंट को रिसीव करना, और अगर हमें वो पेमेंट रिसीव नहीं होती थी तो हम कह देते बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी ड्यूटी है बिल्स पेबल पर अपना पेमेंट देना, लेकिन अगर हम मीन्स हमारी कंपनी और हमारा बिजनेस जो है वो पेमेंट नहीं करता तो वो हम कह सकते हैं बिल्स पेबल जो है वो डिसऑनर हो जाता है। सो ये होता है बिल्स पेबल डिसऑनर। बाकी इसका एक फुल फ्लैश चैप्टर है आपके 11th स्टैंडर्ड में, उसमें हम डिटेल में इसको समझेंगे। अभी के लिए बिल्स पेबल डिसऑनर जो हुआ है उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन समझते हैं। इस साइड पर लेते हैं एसेट्स पे हमारे पास है स्टॉक 2 लाख रुपीज़ का, कैपिटल हमारे बिजनेस में है 1 लाख रुपीज़ की, और लायबिलिटीज़ में दो कंपोनेंट्स हम लेंगे, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। पहले एग्जांपल में हमने समझा था कि हमने 60,000 रुपीज़ की बिल्स पेबल इशू किए हैं। अगर आपने वो एग्जांपल नहीं देखी है तो पहले जाके आप उस वीडियो की वो एग्जांपल देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिल्स पेबल जो है 60,000 रुपीज़ के इशू कर चुके हैं, और क्रेडिटर्स जो हैं वो रिड्यूस होकर 40,000 रुपीज़ के रह गए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो बिल्स डिसऑनर हो चुके हैं, बिल्स पेबल जो है हमारे डिसऑनर हो गए हैं, तो अब क्या होगा, यही 60,000 के जो हमने बिल्स पेबल इशू किए थे अब वो फिर से माइनस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 60,000 जो है वो बिल्स पेबल से माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्स पेबल पर हमें पेमेंट जो है वो नहीं दी है। 60,000 यहाँ पर माइनस होगा तो वही जो है वापस जाके क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएंगे। पहले इन्हीं को इशू किए थे बिल्स पेबल 60,000 के, क्योंकि हमने पे नहीं किया है, वो डिसऑनर हो चुके हैं, तो वही अमाउंट वापस से जाकर क्रेडिटर में प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे 40,000 प्लस 60,000 1 लाख रुपीज़। तो ये यहाँ पर रिड्यूस होकर हो जाएंगे नील। 60,000 के इशू किए थे, वही डिसऑनर हो चुके हैं, तो उतनी ही अमाउंट से वो रिड्यूस होकर नील हो जाएंगे। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 1 लाख रुपीज़ की ही रहेगी। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 2 लाख रुपीज़ का ही रहेगा। तो देखते हैं स्टॉक साइड, एसेट साइड जो है हमारी 2 लाख रुपीज़ है, कैपिटल साइड 1 लाख, लायबिलिटी साइड 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी बैलेंस्ड है। तो ये था बिल्स पेबल डिसऑनर होने का अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट। नेट इफेक्ट अगर हम इसका समझे इतना ही है कि जैसे ही बिल पेबल डिसऑनर होते हैं, जितनी अमाउंट के डिसऑनर होंगे उतनी अमाउंट के हम बिल्स पेबल जो हैं वहाँ पर रिड्यूस कर देंगे और क्रेडिटर्स में जाकर उसको प्लस कर देंगे। यही है इसका नेट इफेक्ट। तो ये थी वो ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करती हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ कैपिटल साइड को इफेक्ट करती हैं।